हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के एक और टॉपिक के बारे में जिसका नाम है बीएमआई। बीएमआई मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। अब क्या होता है बीएमआई? ठीक है, ये तो समझ में आया कि बीएमआई का फुल फॉर्म बॉडी मास इंडेक्स होता है, लेकिन बच्चों के अंदर इसको कैसे यूज करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है और ये कब कब यूज होता है बीएमआई, चलिए इस वीडियो के अंदर कवर करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे, और इससे पहले भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि लेटेस्ट वीडियो जो भी है हमारी वो आपके पास तुरंत पहुंचे, और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। बीएमआई का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स इज अ मेजरमेंट यूज टू असिस बॉडी फैट बेस्ड ऑन वेट या किलोग्राम और हाइट मीटर स्क्वायर। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स क्या है? एक मेजरमेंट होता है जो कि बॉडी का जो फेट होता है उसको असीज किया जाता है और उसके बेस पे होता है। बॉडी का फेट फेट मतलब जैसे बॉडी में जो फेट है या बॉडी का जो मसल्स है उसका क्या ग्रोथ हो रहा है या क्या वेट है, क्या मीटर है, तो इस हिसाब से हम बॉडी मास इंडेक्स निकालते हैं। तो जो फॉर्मूला है बॉडी मास इंडेक्स का वो है वेट अपॉन हाइट स्क्वायर। ठीक है, हाइट स्क्वायर मतलब हाइट जो मीटर में होती है उसको स्क्वायर करते हैं, और वेट अपॉन हाइट स्क्वायर बीएमआई का फॉर्मूला होता है। फॉर एग्जाम्पल से जैसे कि हम देखते हैं, ठीक है, किसी का वेट है 20 किलोग्राम। ठीक है, 20 किलोग्राम वेट है और हाइट है 1 मीटर, तो उसका जो रेशियो आ जाता है वो आ जाता है 20 किलोग्राम। ठीक है, जो मीटर है वो एक है तो एक का स्क्वायर एक ही होगा और बराबर 20 हो जाएगा 20 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाता है ऐसे एग्जाम्पल। अब क्यों जरूरी है बीएमआई? इंपॉर्टेंस ऑफ बीएमआई इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के अंदर बीएमआई क्यों इंपॉर्टेंस? व्हाई बीएमआई इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि जो बीएमआई होता है वो हेल्प करता है हमारे माल न्यूट्रिशन को डिटेक्ट करने में। बच्चे के अंदर माल न्यूट्रिशन हो जाता है तो उसके डिटेक्शन में हेल्प करता है। साथ ही साथ आइडेंटिफाइज ओवरवेट एंड ओबेसिटी। अगर बच्चा ओबेसिटी हो रहा है या ओवरवेट हो रहा है बच्चे का तो वो भी आइडेंटिफाई करा देता है बीएमआई। इंडिकेट्स रिस्क ऑफ क्रोनिक डिसीज। अगर कोई क्रोनिक डिसीज होने वाली है बच्चे को या हो रही है, या जो एक्यूट डिसीज चल रही है वो क्रोनिक बनने वाली है, तो उसको भी इंडिकेट मतलब उसका भी हमें आइडेंटिफिकेशन हो जाता है बीएमआई के अंदर। टूल्स ऑफ मॉनिटरिंग ग्रोथ। ठीक है, क्या होता है इसमें जो ग्रोथ हो, मॉनिटरिंग ग्रोथ जो टूल्स होते हैं उसके द्वारा हम पता कर सकते हैं बीएमआई में, मतलब बच्चे जो है ओवरवेट तो नहीं हो रहा है, लो वेट तो नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें। इवेलुएट्स इफेक्ट्स ऑफ ट्रीटमेंट एंड न्यूट्रिशनल प्रोग्राम। ठीक है, न्यूट्रिशनल प्रोग्राम में हम ट्रीटमेंट भी करा सकते हैं, जो भी अगर जो भी हमें इवेलुएशन मिला है, जैसे कि बच्चा क्रोनिक डिसीज में जा रहा है या बच्चे का बहुत ज़्यादा ओवर वेट हो रहा है, ओबेसिटी हो रही है, तो उस कंडीशन में हम बच्चे का ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं न्यूट्रिशनल प्रोग्राम के द्वारा। तो इसलिए ज़रूरी होता है बीएमआई बच्चों की मेजरमेंट के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं BMI classification in children. BMI is interpreted according to BMI for age percentile chart. WHO BMI for age classification। जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो BMI को एज के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया। जैसे 5 साल से कम का जो बच्चा है वो अंडरवेट के अंदर आ जाता है। 5 to 80 परसेंटाइल अगर आ रहा है, मतलब देखो बीएमआई परसेंटेज अगर 5% के भी कम आ रहा है तो बच्चा अंडरवेट में है। 5 to 85% के अंदर में आ रहा है तो वो नॉर्मल बच्चा है। लेकिन जो बीएमआई है वो 85 से 95 परसेंटाइल में आ रहा है तो ओवरवेट है, और 95 से भी ज्यादा ओवर आ रहा है तो वो ओबेसिटी वाला बच्चा हो जाता है। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन है डब्ल्यू के अकॉर्डिंग, ये परसेंटाइल के ऊपर निकाला जाता है। देखो, एज ग्रुप फॉर बीएमआई असेसमेंट। एज ग्रुप हम बीएमआई के असेसमेंट में कैसे एज ग्रुप को लेते हैं, जैसे चिल्ड्रन है 2 साल से ज्यादा का, तो बीएमआई असेसमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट। ठीक है, बीएमआई उसको मतलब हम ले सकते हैं बच्चे का। इन्फेंट अगर 2 से कम साल का है, यूज वेट फॉर लेंथ इन इंसर्ट ऑफ बीएमआई। ठीक है, जो डब्ल्यू चार्ट जो होता है उसके अंदर अगर 2 साल का बच्चा है तो हम उसकी लेंथ और वेट के अकॉर्डिंग करते हैं। लेकिन जो 2 साल से ज्यादा का चाइल्ड है तो उसको क्या हम बीएमआई के द्वारा चेक कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं। 2 साल से कम का है तो फिर वो हम वेट फॉर लेंथ, जैसे लेंथ जैसे बच्चे को लेटा दिया सीधा तो उसकी क्या लेंथ आ रही है, बच्चे को खड़ा कर दिया तो उसकी क्या हाइट आ रही है, क्या वेट आ रहा है, उसके द्वारा हम निकालते हैं बीएमआई। टूल्स यूज, कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं? तो वेटिंग स्केल, वेटिंग जो वेट मशीन होती है उसको यूज करते हैं। स्टेडियोमीटर और हाइट स्केल जो होती है उसको यूज करते हैं हम हाइट को नापने के लिए बच्चे की।
कैलकुलेटर फॉर बीएमआई चार्ट, बीएमआई चार्ट का जो कैलकुलेटर होता है उसका यूज होता है। और WHO IAP बीएमआई फॉर एज चार्ट, ठीक है, WHO के अकॉर्डिंग या IAP के अकॉर्डिंग जो बीएमआई चार्ट दिया गया है एज के अकॉर्डिंग, वो हम यूज करते हैं। ये टूल्स होते हैं बीएमआई के। अब इंटरप्रिटेटेड ऑफ बीएमआई इन पीडियाट्रिक, पीडियाट्रिक में क्या मतलब यूज होता है बीएमआई का, तो बीएमआई शुड नेवर टू इंटरप्रेटेड डायरेक्ट लाइक एडल्ट, ठीक है। एडल्ट मतलब ये जरूरी नहीं है कि एडल्ट को ही मतलब ऐसा यूज करे बीएमआई, ये हम जो चाइल्ड होते हैं उनके लिए ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, और जो एडल्ट होते हैं वो पसंद भी नहीं करते बीएमआई को, मतलब बॉडी के अकॉर्डिंग जो वेट होता है या फिर जो परसेंटाइल निकलती है उसको। यूज परसेंटाइल सर्विस बिकॉज चिल्ड्रन हैव डिफरेंट ग्रोथ रेट्स, ठीक है, जो बच्चे होते हैं वो डिफरेंट ग्रोथ रेट्स के होते हैं, इसलिए वो यूज़ करते हैं उसको। बॉडी कंपोजिशन चेंज विथ एज, ठीक है, बॉडी का जो कंपोजिशन है वो चेंज हो रहा है एज के अकॉर्डिंग, मतलब एज कम है लेकिन जो बॉडी का कंपोजिशन है, बॉडी जो बन रही है वो, मतलब बॉडी का बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, जैसे हेयर ग्रोथ हो रहा है, स्किन का ग्रोथ हो रहा है, ऑर्गन्स का ग्रोथ हो रहा है, लेकिन बॉडी का ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो इसमें भी पीडियाट्रिक के अंदर यूज़ होता है। बॉडी बॉयज़ एंड गर्ल हैव डिफरेंट पैटर्न्स, ठीक है, जो लड़का होता है और लड़की होती है उसको डिफरेंट पैटर्न्स के अंदर बीएमआई में असेसमेंट किया जाता है। फैक्टर अफेक्टिंग बीएमआई इन चिल्ड्रन, अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं वो अफेक्ट करते हैं बीएमआई को चिल्ड्रंस के अंदर, तो सबसे पहला जो होता है जेनेटिक्स, ठीक है, जेनेटिक फैक्टर बहुत कॉज करता है, जैसे जीन जो होता है उस उससे ही मतलब बच्चा जो पेरेंट्स के जीन होते हैं वही बच्चे के अंदर आते हैं, तो जो पेरेंट्स के कुछ अफेक्ट अफेक्ट होगा पेरेंट्स या अबनॉर्मल हो गए तो बच्चे भी अबनॉर्मल होगा, तो बीएमआई में प्रॉब्लम आएगी। न्यूट्रिशन, अगर अच्छा सा न्यूट्रिशन नहीं दिया बच्चे को, जो खाना होता है वो अच्छे से नहीं खिलाया, तो उस कंडीशन में भी बीएमआई इफेक्ट होता है। साथ ही साथ फिजिकल एक्टिविटीज़, ये भी ज़रूरी होता है। हार्मोनल डिसऑर्डर्स, ये भी फैक्टर अफेक्ट करता है बीएमआई में, बीएमआई को असेसमेंट करने में चिल्ड्रन के अंदर। क्रोनिक डिसीज अगर बच्चे को है तो भी अफेक्ट करता है। मेडिकेशंस भी अफेक्ट करती है। सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस जो होता है वो भी फैक्टर अफेक्ट करता है बीएमआई बीएमआई में। क्लिनिकल यूज इन बीएमआई, बीएमआई जो होता है बॉडी मास इंडेक्स, वो क्लिनिकल यूज कैसे किया जाता है, तो सबसे पहला जो होता है वो एक्यूट मालन्यूट्रिशन, अगर जो बेबी है वो 5 परसेंटाइल के अंदर आ रहा है अंडरवेट में, तो उसमें यूज होता है डायग्नोस करने में। क्रोनिक मालन्यूट्रिशन विद स्टंटिंग, ठीक है, क्रोनिक मालन्यूट्रिशन हो रहा है बच्चे को तो उसके अंदर भी। ओबिसिटी और ओवरवेट हो रहा है बच्चे का, तो हम इसमें क्लिनिकल यूज में हम पता कर सकते हैं बीएमआई बच्चे की। स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद डायबिटीज, हार्ट डिसीज लेटर इन लाइफ, ठीक है, बच्चे का अगर कोई भी क्रोनिक डिसीज हो रही है जैसे कि डायबिटीज या हार्ट डिसीज, ये सारी चीजें हम लाइफ में हो रही है, तो इससे भी हम पता कर सकते हैं, मतलब इसमें भी हम यूज करते हैं। मॉनिटरिंग ग्रोथ डिसऑर्डर, ठीक है, ग्रोथ डिसऑर्डर्स अगर हो रहा है बच्चे का, जैसे ग्रोथ हो रहा है बॉडी का या ब्रेन का, तो उसमें कोई डिसऑर्डर्स तो नहीं कोज हो रहा है, वो भी हम पता कर सकते हैं बीएमआई के द्वारा। प्लानिंग डाइट एंड न्यूट्रिशनल थेरेपी, ठीक है, डाइट प्लान कर सकते हैं और न्यूट्रिशनल थेरेपी दे सकते हैं बीएमआई के द्वारा। नर्सिंग रोल ऑफ बीएमआई असेसमेंट, क्या क्या नर्स का रोल होता है बीएमआई के अंदर। सबसे पहला है टेक एक्यूरेट हाइट एंड वेट, ठीक है, हाइट और वेट जो होता है बच्चे का वो एक्यूरेटली लेती है नर्स। प्लॉट बीएमआई और डब्ल्यूएचओ चार्ट, ठीक है, जो बीएमआई होता है उसको मापने के लिए डब्ल्यूएचओ चार्ट का भी यूज किया जाता है। इंटरप्रिटेड परसेंटाइल करेक्टली, ठीक है, जो परसेंटाइल निकला है वो करेक्टली नोट डाउन करना है। एजुकेट पेरेंट्स अबाउट मीनिंग ऑफ रिजल्ट, ठीक है, मीनिंग समझाना है बीएमआई क्या होता है और क्या रिजल्ट निकलता है उसके द्वारा, वो भी पेरेंट्स को एजुकेट करना है। प्रोवाइड काउंसलिंग ऑन डाइट और एक्सरसाइज, अगर बच्चा लो वेट का है या ओवर वेट का हो रहा है तो जो पेरेंट्स होते हैं उनको काउंसलिंग प्रोवाइड करनी है, साथ ही साथ बच्चे को भी काउंसलिंग प्रोवाइड करनी है कि कैसी डाइट और एक्सरसाइज करनी है आपको। बच्चे को कैसे कैसे एक्सरसाइज करानी है। आइडेंटिफाई रिस्क एंड रिफर इफ नीडेड, ठीक है, आइडेंटिफाई करना है रिस्क को, कोई सी भी रिस्क हो रही है बच्चे को, जैसे क्रोनिक डिसीज देखने को मिली थी, या फिर बच्चे का ओवर वेट हो रहा है या फिर लो वेट हो रहा है, ग्रोथ नहीं हो रहा है बच्चे का, तो उस कंडीशन में आइडेंटिफाई करना है, और अगर रिफर की नीड पड़ती है नेक्स्ट दूसरे हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में, तो रिफर करना है। डेंजर साइन ऑफ रिलेटेड टू बीएमआई, बीएमआई के द्वारा कौन कौन से डेंजर साइंस देखने को मिलता है, तो रेपिड इंक्रीज ऑफ इन बीएमआई, रिस्क ऑफ ओबेसिटी, ठीक है, ओबेसिटी अगर हो रही है तो इंक्रीज देखने को मिलता है हमें बीएमआई।
वेरी लो बीएमआई, ठीक है, जो परसेंटाइल होती है 5% से भी कम होती है, तो ये भी डेंजर साइन होता है, हमें बीएमआई के अंदर देखने को मिलता है। फेलियर टू फॉलो ग्रोथ कर्व, ठीक है, ग्रोथ कर्व अच्छे से नहीं हो पा रहा है, फेल हो रहा है ग्रोथ करने में बच्चा, मतलब बच्चे का अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। बहुत सारी कंडीशन जैसे माल न्यूट्रिशन हो गया है, फीडिंग अच्छे से नहीं कर पाया है, न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिल पा रहा है उस कंडीशन में, तो ये डेंजर साइन होता है। सडन ड्रॉप इन परसेंटाइल, ठीक है, एकदम से ड्रॉप हो रही है परसेंटाइल जो हो रही है, जैसे 5%, जैसे पहले थी 40% थी, फिर 30% हो गई, फिर 20% हो गई, तो सडन ड्रॉप हो रही है परसेंटाइल, तो ये भी एक डेंजर साइन होता है बीएमआई के अंदर। तो यही होता है बीएमआई। आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। थैंक यू।